अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रजा खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार के ऊपर आप एक सीरीज लगातार देख रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है उम्मीदवारी पे दावेदारी। उम्मीदवारी पे दावेदारी की इस सीरीज में जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से वो लोगों को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं जिन्होंने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में उम्मीदवारी पे दावेदारी की हुई है। अब अनकरीब पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपने पार्टियों में टिकटों के अनाउंसमेंट करने वाली है, लेकिन जब तक के अनाउंसमेंट नहीं होता तब तक कि हमारी इस सीरीज का तब तक कि हम अपनी इस सीरीज के माध्यम से आप तक के अलग अलग चेहरों को उजागर करते रहेंगे, लाते रहेंगे। वजह यह है कि जिस किसी भी एक उम्मीदवार को जब टिकट फाइनल हो जाती है तो ये सारे नाम, सारे चेहरे जो है आपके सामने धूमिल हो जाते हैं, क्योंकि फिर हर जगह बैनर, पोस्टर, चर्चा जो है उस उम्मीदवार की होनी शुरू हो जाती है जिसने आपको पार्टी ने टिकट दी है या पार्टी ने जिस पे भरोसा जताया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग जिनको उम्मीदवारी का दावा तो किया गया था जिनके तरफ से, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी तो पार्टी को उन पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि पार्टी उन्हें भी अपना मजबूत कार्यकर्ता और रुकन मानती है और वो पार्टी के साथ अपनी पूरी ताकत से खड़े रहते हैं, क्योंकि टिकट तो किसी एक ही को दी जानी है। दावेदारी हर कोई कर सकता है, दावेदारी में है तो हर किसी की उम्मीद होती है, दावेदारी हर किसी की ख्वाहिश होती है। ऐसे ही आज हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में एक ऐसे कार्यकर्ता नागपुर शहर के, एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता नागपुर शहर के, मैं उन्हें सियासी कार्यकर्ता नहीं मानता हूं। जाती तौर पे जितना मैंने उन्हें देखा है वो सियासी कार्यकर्ता से ज़्यादा सामाजिक कार्यकर्ता है और एक ऐसे समाज से आते हैं जो समाज इस देश में हमारे सामाजिक ताने बाने की सबसे मजबूत बैकबोन के रूप में काम करता है। वो होती है हमारी फाइनेंशियल पाइपलाइन। फाइनेंशियल पाइपलाइन मतलब वो समाज जो सदियों से कारोबारी व्यवसायी का एक समाज रहा है। बहुत कम लोग उनमें से सियासत की दुनिया में आते हैं और बहुत कम लोग सियासत में है तो अपनी किस्मत भी आजमाते हैं, हाथ भी आजमाते हैं, लेकिन सियासी रहने के बावजूद भी वो समाज से जुड़े हुए और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही अपने आप को हमेशा पेश करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद है शिव अग्रवाल। शिव कुमार अग्रवाल आपका पूरा नाम है, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और एक बेहतरीन कर्मठ कार्यकर्ता है। तो आइए आज हम उनसे उनकी कारगुजारियों के बारे में जाने। उन्होंने मध्य नागपुर से कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारी पे दावेदारी की हुई है, तो उनकी उम्मीदवारी के दावेदारी के वो कैसे उम्मीदवार अपने आप को देखते हैं, क्या है उनकी पिछली सियासी और सामाजिक जिंदगी क्या है, इस सारी चीज़ों को हम उनसे ही जानते हैं। शिव भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए और आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका वेलकम, इस्तकबाल। और दूसरी ये कि आपको सबसे पहले शुभकामनाएं हमारी ओर से कि आपकी दावेदारी जो आपने अपनी पार्टी में जताई है, पार्टी उसको भी आपके गौरव फिक्र और गौरव नजर रखे। तो शिव भैया, आपसे पहला सवाल हम ये रखेंगे कि आप एक व्यवसायिक व्यक्ति होने के बावजूद समाज के लिए इतना सब करने का वक्त कैसे निकाल पाते हैं? मैं शाकिर भाई सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूँ। आपके आदाब। चैनल में आपने बुलाया, मेरा प्यार भरा सलाम हमारी ओर से कबूल कीजिए। उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। आपको नमस्कार करते हैं। शाकिर भाई, ऐसा है समाज के अंदर में, व्यापार के अंदर में, पब्लिक के अंदर में ये सारी जो चीज़ें हैं जी, हर चीज़ के लिए वक्त निकालना पड़ता है। बेशक। वक्त इंसान के पास होता नहीं है। बिल्कुल सही है। वक्त जब इंसान के पास नहीं होता है, मेरे पास वक्त नहीं बोलने से नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अगर मन के अंदर जिज्ञासा है इंसान के, बिल्कुल, तो मन के अंदर जिज्ञासा अगर इंसान के, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बेशक। तो हम व्यापार के साथ साथ में जो है परिवार को, समाज को, धर्म को, हर चीज़ को लेके चलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद में जो है सबसे पहला मानवता जो धर्म है जी, इंसानियत का जो धर्म है जी, उसको निभाते हुए सारी चीज़ें करते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी। तो शिवया, ये कितने साल हो गए आप समाज से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, और समाज के किन क्षेत्रों में, किस क्षेत्र के कार्यों में आप जुड़े हुए हैं? मैं 1987 के अंदर जो है सबसे पहली बार 1987 के अंदर में सबसे पहले जो है जी, जब हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे बिन्नू पांडे, ओके, युवक कांग्रेस के जी, तब उस समय मैं सचिव हुआ करता था मैं। ओके जी। तो मैं 1987 से ही कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। 1987 से अब 2024 एक लंबा सफर है शिवया आपका। हाँ। जी। तो हम जब से कांग्रेस के अंदर में हमारा रूपरेखा और हमारी कांग्रेस में कार्य करने की जो है वो चालू है हमारे।
जी। ऐसा तो क्या आपका जमीन पे लोगों के साथ ताना बाना है? मेरा सारा ही खेल जमीन के ऊपर में पब्लिक के साथ ही है। यानी आप कर्मठ कार्यकर्ता है, पोस्टर कार्यकर्ता नहीं है। पोस्टर से कोई लेना देना ही नहीं है हमारे को। जी। हमको जो है पब्लिक से ही कर्म करने वालों में बस है। मानवता सबसे बड़ा जो धर्म हमने बोला, जी। इंसानियत का धर्म, जी। बस वही हमारा धर्म है। दोस्तों, हम आपको ये बताते चले कि शिव अग्रवाल जो है ये बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता है। हमने जहाँ तक इन्हें देखा है तो ये देखा है कि रात के 3 बजे भी अगर आपको किसी किस्म की कोई एक आम आदमी का नया नंबर से भी फोन चले जाए, ये व्यक्ति बिस्तर से उठ के उसकी मदद के लिए हमेशा से दौड़ते हुए आया हुआ है। तो शिव भैया, ये जो आपकी सेवा भाव की जो ये रही है कार्य पद्धति रही है, इसमें आपको कभी अपनी कोई अड़चनों का सामना करना पड़ा? नहीं, परमेश्वर जब हमारे साथ में है, जी। जब मालिक हमारे साथ में है तो फिर हमको किस चीज की अड़चन आने वाली है? काम हमको करना है। जी। हमारे मन में स्वार्थ की भावना नहीं है। जी। जब स्वार्थ की भावना नहीं तो लीडर होकर कोई भी काम कंप्लीट होता हमारा। बिल्कुल। तो शिव भैया, ये आप सिर्फ सेवा भाव में ही काम करते रहे हैं या कोई आंदोलन या समाज के उद्धार के लिए कोई बड़े ऐसे इवेंट्स भी आपने किए हैं? मैंने नहीं किया वो, लेकिन इवेंट्स मैंने ज्वाइंस किया है। अच्छा। आंदोलन के अंदर मैं रहा हूँ। जी। मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया ऐसा। जी। बट आंदोलन के अंदर में मेरी एंट्री रहती है, हिस्सेदारी रही है। हिस्सेदारी रहती है। तो ये बताइए कि क्या वो कोर एरिया है? हम जाती तौर पे आपको जानते हैं तो हम तो बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस तक आपकी बात पहुंचाना है। और मध्य नागपुर से चूंकि आप भी एक दावेदार है कांग्रेस पार्टी से टिकट के, तो क्यों दावेदार है, जनता को भी फैसला करना है, तो उसके लिए आप अपनी कारगुजारियों के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। ऐसा है सकीर भाई कि मैं मेरे कार्य क्या बताऊं। आज 1987 से तो मैं सोशल फील्ड में हूँ ही हूँ। जी। लेकिन मेरा सबसे बड़ा जो वर्क है, जी, जो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में नेतागिरी करने वाले बहुत लोग हैं, वो तो हर गली में मिल जाते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, सेवा करने वाले, वो बहुत कम लोग हैं। जी। जिसमें मैं आपको अपने प्राउड मानता हूँ अपना आप को। मेरे को मालिक ने उस चीज के लिए नवाजा है। जैसे कि आज स्वास्थ्य डिपार्टमेंट यानी मेडिकल डिपार्टमेंट एजुकेशन से मैं 2009 से नॉन स्टाफ जो है, जी, 2009 से नॉन स्टाफ जो है, मैंने कम से कम 8 से 10 हजार ऑपरेशन कराए हैं। बहुत बढ़िया। बहुत मेडिकल कॉलेज के अंदर में सारे एचओडी, सारे डीन, डॉक्टर्स, मैक्सिमम लोग जो है वो मुझे जानते हैं, नाम से शिव अग्रवाल है। और ये निस्वार्थ भावना से हमारे पास आता है। जी। और गरीबों के लिए घंटों से पर डे मेरा डेली का रूटीन है कि मैं 3 घंटे मेडिकल में या मेओ में रहता हूँ। ओहो। 2009 से आज 2024 तक के। जी। तो ये मेरे को स्वार्थ की भावना नहीं है बिल्कुल कि मैं गरीबों का काम कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा, बड़ा हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ा आपका कोई बिजनेस भी नहीं है? नहीं, शायद? बिजनेस नहीं है ना? बिजनेस तो आपका कारोबार तो सब अलग है, अलग लेकिन से हेल्थ अलग केयर business। इंडस्ट्री में जब आप है तो जैसा आपने मेडिकल और मेवा का नाम लिया, जी। तो मतलब आप सरकारी दवाखानों में जब सेवाएं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, बस, जहां पर के आपको एक रेपो बिल्डिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे उसकी। जैसा कि अक्सर देखा जाता है, फोटो सोशल मीडिया में देखते हैं हम लोग के, एक केला लेके 20 लोग खड़े हो जाते हैं त्योहारों वो के मैंने दिन। कभी नहीं किया। तो वो चीज फोटो कभी आप वो मैंने कभी नहीं किया। घिंचाई हो या वायरल ना की हो? कभी नहीं, मैंने कभी नहीं interest की। किया तो ये जो आप अंडर प्रिविलेज सोसाइटी के लिए, तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन या पर्टिकुलर किसी समाज के लिए दौड़ते हैं? नहीं, मेरे तो मुस्लिम भी मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, ऐसे समाज के भी, सारे समाज है ना, कोई भी ऐसा समाज नहीं है। इवन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी जो है, एमएलए एमपी है, उनके भी मुझे फोन आते हैं जी कि शिव भाई हमारा पेशेंट्स आया है, प्लीज आप जाके वहाँ पर उनका केयर कर लो। मैंने कभी स्वार्थ रखा ही नहीं उसके अंदर में। जी। यानी मेरी इसके अंदर स्वार्थ की कोई भावना रही ही नहीं कि मैंने कोई स्वार्थ से काम किया है। जी। 100% निस्वार्थ भावना है। और 8 से 10 हजार हो गए हैं, 200 के करीब तो बाईपास हो गए मेरे इसके अंदर। बहुत बढ़िया। यानी एक एनजीओ जितना बड़ा अपना नंबर नहीं बता सकती है, हाँ। उतना बड़े नंबर्स पे आप बात कर रहे हैं। अगर आप मुझसे अगर पूछोगे अभी कि कुछ पेशेंट्स के नाम भी बता दो, फोन नंबर्स बता दो, तो मैं आपको फोन नंबर्स बताने को तैयार हूँ, उनके एड्रेसेस देने को तैयार हूँ। आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि शिव अग्रवाल ने काम किया है कि नहीं किया है। ओके। जी। जी। यानी मैं आपके
चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ ऐसा जरूरी नहीं है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है। आप वो पेशेंट्स को यहीं से अभी मेरे सामने आप डायरेक्ट फोन लगा के पूछ सकते हैं कि शिवराम ने काम किया कि नहीं। यानी 14 बरस हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मध्य नागपुर के हैं जी, पूरे नागपुर शहर के अंदर मैक्सिमम लोग हैं। भंडारा गोंदिया के लोग हैं मेरे पास, यवतमाल जिले के लोग हैं मेरे पास, रामटेक क्षेत्र के लोग हैं मेरे पास, जी, ऐसे वर्धा जिले के लोग हैं मेरे पास, ऐसे दूर दूर के लोग भी जो है मेरे पास में आते हैं जी। और मैं उनकी सेवा करता हूँ निस्वार्थ भावना से। शिव भैया, अब हम आते हैं आपकी पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर में। आपकी सियासी जर्नी क्या है ये बताइए थोड़ा सा। सियासी जर्नी मेरी सोशल ही रही है। अच्छा, मतलब सियासी आपकी जर्नी- राजनीतिक जमीन सामाजिक जमीन एक ही है, हाँ। दोनों अलग नहीं है। मेरी सोशल ही रही है सब चीजें, जी, क्योंकि मैंने राजनीति को राजनीति न समझते हुए जी। उसको सोशल ही रखा। बहुत बढ़िया। कि जी, भाई मेरे हाथ से किसी का भला होए, बस जी। मेरा उद्देश्य एक ही रहा जी, कि मेरे दरवाजे कोई आया जी। तो खाली हाथ नहीं जावे। बहुत अच्छी बात, मेरे से कुछ भी बनेगा उसके लिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। यानी मैं ये चाहूंगा कि भाई मैं 100% किसी काम ना कर पाऊँ, जी, मैं कम से कम उसको एडवाइस देके उसको गाइड करके जो है, हाँ, जो आपका नॉलेज है कम से कम वही आप उसके साथ हाँ, शेयर कर दें। गाइड करके उसको वे बता के प्रॉपर वे के अंदर में डाल के उसके काम को अंजाम दे देने का। जी। अच्छा शिव भैया, आपने मध्य नागपुर से कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी है अपने चुनाव क्षेत्र के लिए, और इतने सालों में पहली बार आपने पार्टी से टिकट की डिमांड की है, तो ऐसा क्यों? टिकट की दावेदारी तो ऐसी है, टिकट की दावेदारी करने की इच्छा मेरी नहीं है। जी, टिकट की दावेदारी करने की इच्छा मेरी कभी नहीं रही। जी। मैंने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट नहीं किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अपन वैसे ही सारे पब्लिक के काम कर देते हैं जब, जी, तो चुनाव लड़के ही जरूर थोड़ी ना काम करना है। बिल्कुल सही बात, बट बिल्कुल सही। पब्लिक की ही इच्छा ऐसी है, जी, पब्लिक की इच्छा ऐसी है कि भैया कि आप हर किसी के लिए दौड़ते हो, आधी रात को हर काम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। जी। आज अच्छे अच्छे नेता लोग ही आपको फोन करके हॉस्पिटल शिव भैया, ये सवाल का जवाब आप अकेले ऐसे स्पीकर रहे हमारे पूरे शो में, या हमारी इतनी लंबी जर्नी जो रही है, या हमने इतने सालों से जो सियासत में लोगों को देखा है, तो हर किसी का एक पैटर्न सेम हमको दिखा है। आपका पैटर्न क्यों अलग जा रहा है? क्योंकि हर किसी ने यही कहा है कि भैया मैं जो समाज की सेवा करता हूँ, सत्ता में बैठूंगा, पावर में रहूंगा तो और ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। सेवा ज्यादा करने के लिए मेरे को पावर चाहिए, तो आपको पावर क्यों नहीं चाहिए सेवा ज्यादा मैं करने के बिगर लिए? पावर के आपके काम कर देता हूँ, आप मुझे हटवा के देख लो ना। तो पहले व्यक्ति आप दिखाई दे रहे हैं ना हमें, मेरे कि पास जो ये आई है। कह रहा है कि भैया सत्ता की नहीं, सोच की जरूरत है करने के लिए। करने के लिए बस एकदम इजी। और हर कोई ये कहता है कि भैया मैं तो समाज की सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं, सत्ता में बैठूंगा, विधायक बनूंगा या कोई पद पे जाऊंगा तो और ज्यादा काम कर पाऊंगा। आप पहले व्यक्ति इसके अपोजिट जाते दिख रहे हैं। शाकिर भाई, इतिहास है और मुझे जानने वाले जो लोग हैं नागपुर शहर के अंदर में से कोई गली कोना नहीं है जो शिवराम के चाहने वाले नहीं है। हाँ, ये बात की तो है। जानकारी आप निकाल सकते हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, नहीं। और लोगों के पास एक ही भावना आएंगी, वो इंसान ने हर चीज जो है निस्वार्थ ही किया है। जी, जो इंसान निस्वार्थ रहेगा उसको डर कहीं नहीं रहेगा जिंदगी में। हाँ, बेशक डरेगा वो जिसकी दामन में दाग है। दाग है। हाँ। और यहाँ स्वार्थ की भावना ही नहीं है, हाँ। पैसा कमाना उद्देश्य ही नहीं है। हाँ, हाँ, कोई भी चीज जो है बहुत बड़ा इसके अंदर में हम लेके ही नहीं चल रहे हाँ, कि हमारा कोई उद्देश्य है करके। हमारा उद्देश्य यही है कि जितना बन सके लोगों की एक इंसानियत, जिसको मानवता हमने बोला सबसे पहले, जी, वो मानवता ही जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, जी। ना कोई सिख है, ना ईसाई जी। है। धर्म सिर्फ एक ही है, वो मानव मानवता। सेवा। मानव सेवा। जी। मानव सेवा के अंदर अगर आप आ जा रहे हो तो सारे धर्म उसके अंदर आ जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हमको किसी चीज का डर ही नहीं है। हाँ। हम करे जा रहे हैं काम पब्लिक के। हाँ, और हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप हमको चैलेंज कर रहे हो, आपको इस जगह पर बैठ के आपके हाँ। कि किसी फील्ड के अंदर कोई चीज आप हमको आजमा के देखो कि हमारा इस से काम रुका हुआ है। दोस्तों, आप सब के लिए भी ये शिव भैया की तरफ से ओपन अनाउंसमेंट है। मैं चैलेंज तो नहीं बोलूंगा, ओपन अनाउंसमेंट है कि आप जब चाहे अपने क्षेत्र में शिव भैया को आजमा सकते हैं। चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी, अगर पार्टी टिकट देती है और विधायक बन के चुन के आते हैं तो तब भी, अगर विधायक बन जाएंगे तब भी ये आजमाइश चालू रहेंगी।
उम्र तो जिंदगी भर जब तक मालिक जिंदा रखेगा अच्छा, तब तक मालिक से ये दुआ करेंगे कि इसी लायक हमको बना के रखे कि हम लोगों की सेवा बहुत कर सके, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों की सेवा कर सके। बस हमारे जी। मन के अंदर एक ही भावना रहने वाली है। जी 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 विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी। लोगों को है हाय कि भाई मुझे विधायक बनना है, मुझे विधायक बनना है। हाँ हाँ। यहाँ कोई विधायक बनने का बहुत बड़ा इंटरेस्ट नहीं है। जी जी यहाँ सिर्फ सेवा करना ही उद्देश्य है। कोई आने के बाद जी। हमारे दरवाजे खाली नहीं जाए, हमें मालिक से यही हम प्रार्थना करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत कि अच्छी। मालिक मेरे दरवाजे आने वाले का मैं कुछ ना कुछ उसका। दोस्तों मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, फिर एक नए वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे। फिर एक नए वीडियो में एक नई शख्सियत को आपके सामने पेश करेंगे। एक नए वीडियो में नया शख्स नई बात अपनी आपके सामने रखे रहा होगा। तो लिहाजा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको सीधे देखने मिल सके। घंटी वाला बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक इंसान तक इस शुभ के जो विचार है वो पहुंच सके और मध्य नागपुर की जनता और नागपुर की जनता शिव को भी जानने की कोशिश कर सके। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का बहुत बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।